ये वो दिन था जब एक बहुत ही खौफनाक नेचुरल डिजास्टर आने वाला था और इस डिजास्टर का निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को भगवान समझते थे। आइलैंड पर बना ये शहर और उसमें मौजूद इंसानों की ये सिविलाइजेशन इस दिन तबाह होने जा रही थी। ना सिर्फ यहाँ मौजूद बिल्डिंग्स बल्कि इनके तमाम आइलैंड के साथ साथ यहाँ बसने वाली पूरी सिविलाइजेशन एक ऐसी तबाही का निशाना बन चुकी थी जिसमें उनका नामो निशान भी मिट गया था। 11,000 साल पहले पूरी सिविलाइजेशन को एक खतरनाक सुनामी निगल गया था और वो भी सिर्फ एक ही रात के अंदर अंदर। ये कहानी है इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन की जिसको आज हम एटलांटिस के नाम से जानते हैं। एटलांटिस की ये हैरान करने वाली ये स्टोरी एंशिएंट ग्रीस के एक फिलोसोफर ने आज से 2000 साल पहले लिखी थी और इस फिलोसोफर का नाम प्लेटो हुआ करता था। प्लेटो ने एटलांटिस के बारे में लिखा था कि यहाँ के लोग खुद को भगवान माना करते थे। उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हुआ करती थी और ये लोग जिस आइलैंड पर रहते थे वहाँ सोना और चांदी भारी मात्रा में पाया जाता था। प्लेटो ने अपनी बुक में ये भी लिखा था कि एटलांटिस के लोग काफ़ी ऐश पसंद भी थे और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल भी करते थे। इसी वजह से उन पर एक ऐसा कुदरती आफत आया जिसमें इस दुनिया से उनका नामो निशान ही मिट गया था। 2000 साल पहले लिखी गई एटलांटिस की ये कहानी आज एक हिस्ट्रिकल मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि हिस्ट्री में कई ऐसे शहर हुआ करते थे जो आज समुद्र के अंदर डूबे हुए हैं। इसी वजह से कई लोगों को एटलांटिस को भी समुद्र में डूबने पर पूरा यकीन था। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा शहर और पूरी सिविलाइजेशन अगर रातों रात गायब हो गई तो आखिर गई कहाँ? दुनिया में वो कौन सी लोकेशन थी जहाँ एटलांटिस के लोग बसा करते थे? और पिरामिड्स और इजिप्ट के बनाने से भी 6500 साल पहले बसने वाले इस इंसान के पास आखिर ऐसा क्या था जिसको आज तक याद किया जा रहा है? यही वो सवाल था जिनका जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर पिछले कई सदियों से कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार साइंस ने समुद्र में अंदर जो सबूत तलाश किए हैं उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद 11,000 सालों के बाद हम एटलांटिस के डूबे हुए शहर को तलाश करने में बहुत करीब पहुंच चुके हैं। समुद्र के अंदर डूबी हुई मिस्टीरियस सिटी की तरफ हर कोई ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट होता है, और ख़ासतौर पे वो सिटीज़ जिनके बारे में कई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इन मिस्टीरियस सिटीज़ में अगर सबसे टॉप पे किसी का नाम आता है तो वो नाम है एटलांटिस का। एटलांटिस को समुद्र में तलाश करने के लिए एक्सपर्ट कई अटेम्प्ट्स कर चुके हैं। इनमें से एक अटेम्प्ट जापान के एक रिमोट आइलैंड के करीब किया गया था जो यूनागोनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद समुद्र का पानी ना सिर्फ खौफनाक है बल्कि इस जगह से अक्सर टाइफून भी निकलते हैं। साथ साथ यह पानी के अंदर हैमरहेड शार्क के टोले भी देखे गए हैं। क्योंकि समुद्र के इस हिस्से में ड्राइविंग करना डीप सी डाइवर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी वजह से काफ़ी अरसे तक ही ये जगह एक्सपर्ट की नज़रों से छुपी हुई थी। किहाचिरो आराटा की वो डाइवर्स है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर यूनागोनी में ड्राइव किया था। इस ड्राइवर का कहना था कि जब मैं पानी के अंदर गया तो यह पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और मैंने बॉटम पर अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बना हुआ देखा। पहले तो आराटाकी ने समझा कि ये नॉर्मल पत्थर का पहाड़ है, लेकिन उसका शक यकीन में तब बदल गया जब उसने उस पहाड़ नामी स्ट्रक्चर पर सीढ़ियों जैसे स्टेप बने देखे। इस ड्राइवर को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अगर नेचुरल पत्थर का पहाड़ है तो इसमें स्टेप क्यों बने हुए हैं। लेकिन जब आराटाकी इस स्ट्रक्चर को एग्जामिनेशन करने के लिए मज़ीद नीचे गया तो उसने जो देखा वो उसके लिए यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ये पूरा स्ट्रक्चर 6 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था और इसकी हाइट 8 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची थी। इस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर के बॉटम से लेकर टॉप तक स्टेयर्स बनी हुई थी और इस स्ट्रक्चर के हार्ड साइड हैरत अंगेज तौर पे रेगुलर पैटर्न में बनी हुई थी। ये सब देखने के बाद एक बात तो तय थी कि डीप समुद्र में बना ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर नेचुरल तौर पे नहीं बल्कि इसको इंसानों ने ही बनाया है। लेकिन ये असल में चीज़ क्या है? जब एक्सपर्ट को इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के बारे में मालूम पड़ा तो उनका मानना था कि सिर्फ ड्राइविंग के ज़रिए हम उस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा अब वक्त था टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का। एक्सपर्ट ने फैसला लिया कि मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके यूनागोनी आइलैंड के आसपास समुद्र को स्कैन किया जाएगा। सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको जब पानी में डाला जाता है तो वो एक खास साउंड वेव फेंकता है। ये साउंड वेव समुद्र में मौजूद डिफरेंट चीज़ों से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है और तभी एक रिसीवर रिफ्लेक्ट साउंड वेव को कैप्चर करता है और फिर कंप्यूटर की मदद से उसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है। सोनार स्कैनिंग टीम यूनागोनी आइलैंड के पास पहुंची और उन्होंने यह समुद्र के बॉटम का कंप्लीट स्कैन किया। जब स्कैन का 3D मॉडल बनाया गया तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। हज़ारों सालों के बाद इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर का लेआउट पहली बार 3D मॉडल में देखा जा रहा था और जो कुछ देखा जा रहा था
उस पर यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ये एक बहुत ही आलीशान के साथ साथ खूबसूरत और शानदार महलोनुमा स्ट्रक्चर था। इस अमेजिंग स्ट्रक्चर ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था। हर कोई इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूनागोनी आइलैंड पहुंचा, जिनमें एक मेरीन जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर माकाशी किमोरा भी थे। प्रोफेसर किमोरा ने जब इस स्ट्रक्चर को देखा तो उनका मानना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसानों का बना हुआ स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी थे जिससे ये साबित हो रहा था कि हज़ारों साल पहले जब ये स्ट्रक्चर पानी से बाहर हुआ करता था तो ये किसी अननोन सिविलाइजेशन के इस्तेमाल में था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने का एक टनल भी बना हुआ था, जो शायद इसकी मेन एंट्रेंस था। इस एंट्रेंस और स्टेयर तक जाने का प्रॉपर रास्ता बना हुआ था। ये स्टेयर्स बाकी स्ट्रक्चर की टॉप तक जा रही थी और इसके टॉप पर बिल्कुल फ्लैट टेरेसेस बने हुए थे। इनमें से सबसे टॉप वाले टेरेस पर एक चीज़ भी थी जिसको देखकर ये अंदाज़ा होता है कि यह रहने वाले लोग हज़ारों साल पहले भी काफ़ी मॉडर्न सोच रखते थे। जी हाँ, यह एक ट्रायंगल शेप का पूल भी बना हुआ था, जहाँ प्रोफेसर किमोरा का ख्याल था कि नहाने के बाद लोग यही टेरेस पर सनबाथ करते होंगे। ये टेरेसेस इतने बड़े हैं कि यह हज़ारों लोग एक ही वक्त में खड़े हो सकते हैं। यूनागोनी आइलैंड के पास समुंदर में पड़ा ये स्ट्रक्चर, जिसमें एंट्रेंस भी थी, बातों या स्टेयर्स भी बनी हुई थी और टेरेसेस के साथ साथ एक पुल भी बना हुआ था। ये सारी चीज़ें प्रोफेसर किमोरा को यही इशारा दे रही थी कि ये स्ट्रक्चर किसी दौर में यह रहने वाले सिविलाइजेशन का कैस्टल हुआ करता था। लेकिन अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ सबूत भी चाहिए थे, जिससे ये साबित हो कि वो वाकई या इंसान किसी दौर में बसते थे। इसके लिए एक बार फिर से इस अंडर वाटर स्ट्रक्चर का जांच पड़ताल किया गया और कुछ सैंपल भी कलेक्ट किए गए। इन सैंपल्स में ज़्यादा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो वाकई काफ़ी अजीब दिख रही थी। यह से मिलने वाले एक पत्थर पर एक क्रॉसनुमा सिंबल तराशा हुआ था और इसी पत्थर पर 2 सुराग भी बने हुए थे। प्रोफेसर किमोरा का मानना है कि शायद लोग इसको उंगलियों से पकड़ते होंगे और शायद इसका उस दौर में कोई खास मकसद होगा। देखने में तो ऐसा मालूम होता है कि ये स्ट्रक्चर स्टोन ब्लॉक से बना हुआ है, लेकिन फॉरेंसिक डिटेल से मालूम पड़ा कि ये छोटे छोटे स्टोन ब्लॉक नहीं, बल्कि ये एक ही बहुत बड़ा पत्थर है। यानी इस एक बड़े पत्थर को तरस कर इसका ये कैस्टल जैसा डिज़ाइन बनाया गया है। यहाँ से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग से ये मालूम पड़ा कि ये नमूने 8 से 10,000 साल पुराने हैं। यानी 10,000 साल पहले ये जगह पानी से बाहर होती थी और यह इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिसका अभी नामो निशान भी नहीं है। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर प्लेटो का बताया हुआ 11,000 साल पुराना एटलांटिस है, या फिर यह से हज़ारों मील दूर ग्रीस के एक आइलैंड के बराबर में समुद्र के नीचे से मिलने वाली पूरी एक सिटी? इस मिस्टीरियस सीक्रेट सिटी के बारे में आप ज्ञान सुजोय की इस वीडियो की पार्ट 2 में जान सकेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को भरपूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।